नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। भाटखड़ी नाके पर आधी रात में घर के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने किया धारदार हथियार से हमला, हवा में की फायरिंग। भानपुरा में महिलाओं व बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज सेवी संस्था द्वारा ब्यूटी पार्लर कोर्स का प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र किए गए वितरित। आइए अब रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद डेंगू ने अपना कहर मचाया हुआ है, जिसकी रोकथाम के चलते आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा डेंगू को लेकर विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके चलते आज मंदसौर जिले के सभी तहसील मुख्यालय पर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। वहीं सीतामऊ तहसील मुख्यालय पर मंदसौर जिले के अपर कलेक्टर RP वर्मा द्वारा डेंगू के जन जागरण अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। जिले के अपर कलेक्टर के साथ साथ सीतामऊ SDM एवं स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एवं आंगनवाड़ी के साथ आशा उषा के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा भी इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और पूरे शहर में रैली निकाली गई। मीडिया से बातचीत करते हुए अपर कलेक्टर RP वर्मा ने बताया कि डेंगू के मामले में आज पूरे जिले में साफ सफाई एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। सभी विभाग के कर्मचारी जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं। आगामी 17 सितंबर को कोरोना को लेकर महावैक्सीन का अभियान भी है। उसने मेरी सभी लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है वो संबंधित वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर दूसरा डोज लगवाए। काफी प्रतिशत में हमारे प्रथम डोज लग चुके हैं। वैक्सीन को लेकर हमारा 100% लक्ष्य है। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। देखिए, मंदसौर ज़िले में डेंगू का काफ़ी प्रकोप पाया गया है, विशेष रूप से मंदसौर नगरीय क्षेत्र में। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर डेंगू के विरुद्ध युद्ध अभियान इसमें गति लाने के लिए आज हमारी सभी नगरीय संस्थाओं में तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में डेंगू के विरुद्ध युद्ध के मामले में साफ सफाई अभियान और जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। आपने यहाँ देखा कि यहाँ भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित हैं। हमारे स्थानीय प्रशासन के SDM साहब और प्रशासक श्री संदीप, श्रीमती रश्मि, आप लोग यहाँ पर हैं। पूरा हमारा प्रशासनिक अमला इसमें लगा हुआ है, जिसमें हॉस्पिटल वाले लोग भी हैं और हमारा कोई भी विभाग इससे बचा हुआ नहीं है। सभी लोग इसमें सहयोग करके जन जागरण कर रहे हैं। हमारी सभी जनता से अपेक्षा है कि चूँकि डेंगू के साथ मलेरिया का प्रकोप भी बारिश में बढ़ जाता है, इसलिए डेंगू के मामले में तो सावधान रहना ही है। साफ़ पानी में लार्वा पनपता है, साफ़ पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। साथ ही गंदे पानी के जो गड्ढे वगैरह हैं उनमें भी मिट्टी का तेल, जला हुआ जो ऑयल होता है ट्रैक्टर वगैरह का, वो भी डालें। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन अभियान हमारा 17 को महावैक्सीनेशन अभियान कोरोना का है। उसमें मेरी सभी जनता से अपील है कि जिन्होंने फर्स्ट डोज लगा लिया है, समय अवधि पूरी होने पर वो सेकंड डोज लगवाएं और जिन्होंने फर्स्ट नहीं लगवाया है वो संबंधित वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके लगाएं। जनप्रतिनिधियों से मेरा इसमें आग्रह है कि चूँकि अब बचे हुए लोग कुछ ही रह गए हैं, काफ़ी परसेंटेज में हमारी प्रथम डोज लग चुका है, तो सेकंड डोज हमें 17 तारीख वाले में लगवाना है, परंतु फर्स्ट डोज 17 तारीख वाले महावैक्सीनेशन अभियान में पूरा भी करना है। 100% हमारा लक्ष्य 17 तारीख का। मंदसौर के जिला अस्पताल परिसर में स्थित निःशक्त जन कल्याण केंद्र के आसपास अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से हो रही गंदगी को लेकर गुरुवार को दिव्यांगजनों ने विरोध किया। इस दौरान दशपुर विकलांग संगठन के बैनर तले सभी दिव्यांगजन निःशक्त जन कल्याण केंद्र कार्यालय पर एकत्रित हुए और गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की। दिव्यांगजनों ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा केंद्र के आसपास वेस्टेज कचरा फेंका जा रहा है, जिससे केंद्र के पास गंदगी का साम्राज्य हो गया है। एक और जिला प्रशासन डेंगू बीमारी से निपटने के लिए गंदगी हटाओ का काम कर रही है, तो वहीं अस्पताल के जिम्मेदार लापरवाही पूर्वक अस्पताल परिसर में ही कचरा फेंक कर गंदगी फैलाने में लगे हैं। दिव्यांगजनों ने मीडिया के समक्ष निःशक्त जन कल्याण केंद्र के आसपास फैली गंदगी को हटाने की मांग की है। सर, समस्या ये है कि यहाँ पे अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे कचरा की डाला जा रहा है। ऑफिस के बाहर, हमारे ऑफिस के बाहर ही डाला जा रहा है और आसपास भी पानी जमा हो रहा है, जिससे मच्छर वगैरह और गंदगी फैल रही है और बदबू। और यहाँ पे हम बैठ भी नहीं पा रहे हैं कार्यालय पर और अस्पताल के कर्मचारी और बड़े अधिकारी जो है वो ध्यान भी नहीं दे रहे हैं इस तरफ। और कर्मचारियों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा
बड़े साहब है उन्होंने आदेश कर रखा है कि कचरा यहीं पे डाला जाए, और वो जो छपरा है पीछे उसके वहीं पे वो इधर डिलीवरी वार्ड का जो भी कचरा निकलता है वो कचरा यहाँ ला के डाल रहे हैं। डेंगू के अलावा बहुत सारी बीमारियाँ फैलने की, क्योंकि ह्यूमन कचरा यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि डेंगू के अलावा और दूसरी बीमारियाँ भी फैलेगी। डेंगू तो फैल ही रहा है क्योंकि पानी आसपास भरा हुआ है और इतना गंदा हो रहा है कि यहाँ रुकना ही दुश्वार हो रहा है, और ऐसे में हम ऑफिस भी संचालित नहीं कर पा रहे हैं 15 दिन से। सर हमारी समस्या ये है कि नगर पालिका क्या कहते हैं अपने हॉस्पिटल रोगी कल्याण समिति द्वारा यहाँ पे पूरा गंदा कचरा अस्पताल का जितना भी निकलता है, जापा वार्ड का और जो भी कचरा निकलता है सब हमारे ऑफिस के आसपास डाल रहे हैं, जिससे दिव्यांग लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। डेंगू के सारे मरीज यहाँ, डेंगू के सारे मच्छर यहीं से उत्पन्न हो रहे हैं। बैठने की व्यवस्था नहीं, इतनी भयंकर बदबू आ रही है। नगर पालिका कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी बिना फिनाइल के सफाई नहीं कर पा रहे। कम से कम 15 दिन से इतना कचरा इकट्ठा हो चुका है यहाँ पे। जी, ये सीवी अपने रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों की लापरवाही है। बड़े बड़े अधिकारी ध्यान नहीं दे पा रहे। कलेक्टर साहब और अपने क्या कहते हैं एसपी साहब डेंगू के लिए जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के विभाग वाले इतनी गंदगी फैलाएंगे तो सर दूसरों को कैसे जागरूक कर पाएंगे। सर हम मांग चाहते हैं कि ये यहाँ पे कचरा जो है वापस से उठा लिया जाए, और जितना भी ये पानी जमा हुआ है, जितना भी गंदगी फैला रखी है रोगी कल्याण समिति द्वारा, ये सब एक जैसा करके थोड़ा आवागमन सुलभ की जाए और साफ सफाई की जाए। उज्जैन रेंज के नवागत आईजी संतोष सिंह गुरुवार को मंदसौर पहुंचे और यहां पुलिस कंट्रोल रूम पर रतलाम डीआईजी सहित जिला पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले की पुलिस व्यवस्थाओं के बारे में जाना। आईजी संतोष सिंह पहली बार गुरुवार दोपहर मंदसौर पहुंचे। यहां पुलिस कंट्रोल रूम पर रतलाम रेंज के डीआईजी सुशांत सक्सेना व पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे के साथ जिले के अन्य पुलिस अधिकारियों व थाना प्रभारियों की बैठक ली। ये एक परिचायक बैठक रही जिसमें नवागत आईजी ने सभी का परिचय लिया। वहीं त्योहारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिले की पुलिस परिस्थितियों के बारे में जानकारी ली। आरक्षक, 4 आरक्षक, मैं रेगुलर गार्ड निरीक्षण के लिए। आज मैंने यहाँ पे पहली बार अभी 7-8 दिन पहले ही मैंने चार्ज लिया है पूरे जोन का, और आज यहाँ मंदसौर ज़िले में मेरा पहली बार आना हुआ। और यहाँ पे मैंने एसपी साहब, डीआई साहब रतलाम, उनके साथ जो यहाँ के हमारे अधिकारी हैं, एडिशनल एसपीज़ हैं, एसडीओपीज़ हैं, सीएसपी हैं, और कुछ पास के थाना प्रभारी जो थे वो आए थे, उनसे बातचीत हुई है। उनसे हम लोगों ने उनके क्षेत्र के बारे में ओवरऑल वो क्या जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या उनके क्षेत्र की चुनौतियां हैं और वो कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बारे में हमने बातचीत की है। जो मेरे अनुभवों से जो मुझे बातें लगती हैं वो मैंने कुछ शेयर की हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके बाद वो अपने आने वाले दिनों में और बेहतर वो कर पाएंगे। जैसा आपको विदित ही है कि आजकल गणेश जी का त्यौहार चल रहा है और उसमें सारा फोर्स हमारा डिप्लॉयड है। आज भी जैसे तेजादशमी का त्यौहार है और ये रहेगा, तो इसमें अभी हमारा फोर्स और हमारे अधिकारी काफ़ी तन्मयता से इसमें लगे हुए हैं और सभी अपना बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि परिचयात्मक बैठक ली है और बातचीत जो हमने की है उसमें मैंने जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए, अगर आप एसपी साहब से और बात कर लेंगे तो आपको बता देंगे। खास तौर से जो पुलिस की जिम्मेदारियां हैं, अपराधियों पर कार्रवाई हो, कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, और साथ साथ हमारा जनता और जनता के विभिन्न वर्गों से इंक्लूडिंग मीडिया, उनसे संवाद बहुत अच्छा हो, ताकि उनसे भी जो हमें अच्छी चीज़ें जानकारी में आ सकती हैं, जनता के बीच की बातें, अपराधियों के बारे में बातें, उस पर भी हम कार्रवाई कर सकें। मैंने वही चीज़ें क्लियर करी कि जो मैंने अपराधियों पर कार्रवाई हो प्रभावी, साथ साथ कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत रहे, जैसा ये बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट भी है हमारा, और इसमें खास तौर से पुलिसिंग व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहे, और हमारे अधिकारी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो एसपी साहब भी अभी नए हैं, इन्होंने जल्दी ज्वाइन किया है,
ये सभी अधिकारी पूरा प्रयास करके हमको एक परिणामोन्मूलक जो कहते हैं अच्छी पुलिसिंग देने का प्रयास करेंगे। आज के दौर में ब्यूटी पार्लर स्वरोजगार के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। महिला हो या पुरुष आज अपने सुंदर लुक के प्रति सजग नजर आते हैं। सरकार भी महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर कोर्स को बढ़ावा दे रही है। आपको बता दें कि भानपुरा नगर में हैप्पीनेस ब्यूटी पार्लर द्वारा 65 बालिकाओं व महिलाओं को ब्यूटी पार्लर कोर्स का प्रशिक्षण देकर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। संचालिका डिंपल वाधवा द्वारा नवभारत विकास महिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था के साथ मिलकर अपने संस्थान पर गरीब बच्चों व महिलाओं को नाम मात्र की फीस पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। डिंपल वाधवा का सपना है कि हर महिला स्वरोजगार की ओर बढ़े व अपने पैरों पर खड़ी हो। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद 65 महिलाओं व बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट रीना प्रजापति, नवभारत विकास महिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था के डीसी वर्मा व हरीश वाधवा उपस्थित थे। IND और हैप्पीनेस ब्यूटी पार्लर भानपुरा, ये कोटा से गवर्नमेंट संस्था का है, INDS से, और मैं वो चलाती हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे ऐसा दिया है, मुझे जो मैं ये सेवा दे रही हूँ। और मेरे यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं गांव से, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो न पढ़ाई कर पाए न कुछ अपना सेल्फ कर पाते हैं। पर मेरा यही लक्ष्य है कि मैं चाहती हूँ उनको अच्छा से अच्छा सिखाऊं, वो आगे बढ़ें और कुछ करके बताएं। मेरी गुरु माँ है भवानी मंडी से, और हमारे सर जी हैं कोटा से, उनसे मिलिए। गुरु माँ रानी रीना मैम है प्रजापति, उनसे मिलिए। उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है और उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। हाँ, मैं कोर्स सिखाना चाहती हूँ। जो गरीब लड़कियाँ हैं उनके लिए ये कोर्स है। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी रहे और अपना सेल्फ खर्चा करें, अपना जो भी है किसी पे डिपेंड ना रहे। और आज ये है कि हर लड़की को एक ना कोई काम करे। हाँ, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, मेरी योजना यही है। और मेरे प्यारे बच्चों को भी मैं आगे लेना चाहती हूँ, वो भी कुछ करें और मेरे जैसे आगे रहें। मैं भवानी मंडी से बिलोंग करती हूँ और मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने काफ़ी सारे बॉलीवुड में मेकअप किए हैं और मैं अभी हाल ही में उर्मिला मातोड़कर से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड लेके आई हूँ। ब्रिटिश इंडिया ने मुझे नारी शक्ति का अवार्ड दिया है। राजा मुराद ने मुझे बेस्ट महिला शक्ति से के अवार्ड से सम्मानित किया है। आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा बहुत ही शॉर्ट में और अच्छा प्रोग्राम रहा। आज का जो ये प्रोग्राम है वो NIDS संस्था के द्वारा रखा गया है। इसकी मुख्य भूमिका निभाई है हमारे डिंपल वाधवा जी ने, जो हैप्पीनेस ब्यूटी पार्लर चलाती है। और इन्होंने कम समय में कम पैसों में बहुत ही अच्छा पार्लर सिखाया। आज मैंने लड़कियों से ट्यूशन किए, लड़कियों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे मुझे लगता है कि हम और भी अगर ऐसे ये जो लड़कियां सीख के जाएंगी कम पैसों में, अच्छे से अच्छे अपनी संस्था को बना सकती है। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में नागरिकों को 100% टीकाकरण करवाने का लक्ष्य रखा गया है। नीमच जिले में भी इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कलेक्टर मयंक अग्रवाल एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर प्रशासनिक अमला और विभागों के कर्मचारी प्रत्येक नागरिक का टीकाकरण के प्रयास में जुड़ गए हैं। गुरुवार को शहर के दशहरा मैदान स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत CEO गुरुप्रसाद, SDM SL शाक्य, तहसीलदार अजय हिंगे, BLO डॉक्टर प्रवीण पंचाल, CMO CP राय मंचासीन रहे। मंचासीन अतिथियों ने नीमच शहरी क्षेत्र व नीमच उपखंड के सुपरवाइजर, BLO, आंगनवाड़ी एवं आशा ओशा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अतिथियों ने कहा कि हमें वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मतदान के समय हम घर घर जाकर नागरिकों को मतदान के लिए केंद्र पर लेकर आते हैं, ठीक उसी तरह से वैक्सीनेशन करवाने के लिए घर घर जाकर नागरिकों को टीका लगवाने केंद्र पर लेकर आना है। बैठक में सभी को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि घर घर जाकर पीले चावल देकर उन नागरिकों को टीके लगवाने के लिए लाया जाए। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी और आंगनवाड़ी BLO, सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे। शासकीय महाविद्यालय के 17 विद्यार्थियों का कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं में प्लेसमेंट हुआ है।
नीमच शहर की शासकीय और प्राइवेट संस्थाओं ने प्लेसमेंट कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज नीमच में पीजी कक्षाओं में अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत या पढ़ाई पूर्ण कर चुके छात्र छात्राओं को नीमच शहर की स्थानीय 3 संस्थाओं द्वारा प्लेसमेंट दिया गया, जिसमें आराधना पब्लिक स्कूल, प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल और एक अन्य संस्था द्वारा प्लेसमेंट के माध्यम से लेक्चर, सेल्समैन, वैक्सीनेशन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। संभागीय नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे महाविद्यालय के 17 बच्चों का प्लेसमेंट किया गया है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी दे सकें। ये हमारे और हमारे महाविद्यालय के लिए बड़े ही गर्व की बात है। महाविद्यालय से 17 बच्चे रोजगार के लिए चयनित हुए हैं जो संस्थाओं के जॉब के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सभी रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थी उपस्थित थे। जी मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय के 17 बच्चों का प्लेसमेंट आज के दिन हम प्रदान करने जा रहे हैं और हम आभारी हैं नीमच नगर की 3 संस्थाओं का। उसमें विशेष रूप से आराधना पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, राजस्व कॉलोनी नीमच, उनके चेयरमैन श्रीमान पंकज जी दुबे का, और दूसरा जो है हमारी प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षक कॉलोनी नीमच का, उनके डायरेक्टर श्री दीपेश जी गोड़ का, जिन्होंने दोनों अपने विद्यालयों में 5-5 बच्चों को, हमारे जो मास्टर डिग्री प्राप्त बच्चे हैं इसमें एमएससी फिजिक्स के हैं, एमएससी केमिस्ट्री हैं और एमएससी मैथमेटिक्स के जो बच्चे हैं उनको अपने विद्यालयों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर के रूप में प्लेसमेंट दिया है। इसी तरह हमारे जो कॉमर्स के बच्चे हैं उसमें 3 बच्चों को एज ए सेल्समैन यहाँ के एक प्रतिष्ठित सेवा कार्य में, और विशेषकर जो भी मेडिकल का वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसमें उनको उनकी सेवाओं के लिए प्लेसमेंट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के 17 बच्चों को एजुकेशन, मेडिकल और कॉमर्स से संबंधित सेल्स प्रदेश में संचालित होता है और उसके मैं संभागीय नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ मंदसौर संभाग के। तो समाजशास्त्र विभाग, हमारे पीजी कॉलेज नीमच और करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में इन विद्यार्थियों का हमारे महाविद्यालय के आज प्लेसमेंट प्राप्त हुआ है। और एक बच्चे के जीवन में बहुत ही सुनहरे और खुशनुमा पल होते हैं कि वो अपने महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते ही अगर उसको नौकरी प्राप्त हो रही है तो उनके लिए इससे अच्छे समय और अच्छे पल जीवन में नहीं हो सकते। और ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया, इसके लिए भी ईश्वर के प्रति हम धन्यवाद हैं कि हमारे बच्चे आज हर्ष और खुशी के साथ नौकरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इसमें अधिकांश की शिक्षा प्राप्त हो गई, मास्टर डिग्री हो गई है, MSW हो गया है, MSc हो गया है, और कुछ बच्चे जिसमें 2-1 बच्चे हैं वो अपने अंतिम 4th सेमेस्टर में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को दीनदयाल मंडल नीमच द्वारा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दीनदयाल मंडल अध्यक्ष योगेश जैन के नेतृत्व में गुरुवार को नीमच शहर के प्राइवेट बस स्टैंड स्थित श्री गणेश मंदिर पर स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें विधायक दिलीप सिंह परिहार भी शामिल हुए। मंडल महामंत्री दारा सिंह यादव, सुनील तिवारी और अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में मंदिर परिसर में साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर भाजपा और मंडल के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारत अपना सर्वांगीण विकास कर रहा है और हमें गर्व है भारतवासियों को कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और जनता ने जो आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उनका जन्मदिन 17 तारीख को है। 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के कार्यक्रम चलेंगे। और कार्यक्रम कोई मिठाइयाँ बांटना नहीं है या आतिशबाजी करना नहीं है, कार्यक्रम है सेवा ही संगठन है, सेवा करके लोगों को प्रेरणा देना। तो आज हमने जितने भी मंदिर आते हैं, जो मठ है और हमारे जितने भी स्थान हैं, उनको महापुरुषों के स्थान हैं, उनको स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हर मंडल में मंडल के पदाधिकारी ऐसे स्थान को चुनकर आज स्वच्छता की है, वहाँ झाड़ू लगाना, पोछा फेरना, वहाँ उस प्रांगण को स्वच्छ करना। दीनदयाल मंडल के योगेश जैन ने, अध्यक्ष ने, आज गणेश जी के मंदिर से
इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अब लगातार कार्यक्रम चलेंगे। हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन, जहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वहाँ 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए अब पोलिंग बूथ पे कार्यकर्ता जाएगा और उन लोगों जिनने वैक्सीनेशन नहीं किया है उनको घर से निकाल कर लाकर और वैक्सीनेशन करवाने का काम 17 तारीख को हम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के 20 साल पूरे हो रहे हैं राजनीतिक जीवन के। वो संघ के स्वयंसेवक थे, अनेक क्षेत्रों में प्रचारक बनकर उन्होंने समाज की सेवा की, संगठन करने का काम किया है। अब उनके 20 वर्ष मुख्यमंत्री काल के, प्रधानमंत्री काल के और विश्व के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको ग्रेड मिली है। तो ऐसे प्रधानमंत्री का हम जन्मदिन मना रहे हैं। 71 वर्ष उनके पूरे होंगे। 71 पौधे हम लगाएंगे और नमो वाटिका बनाने का काम करेंगे हम। तो हमने सभी मंडलों को ये लक्ष्य दिया है कि वो मंडल में अपनी वाटिका बनाएं और उनके नाम के 71 पौधे उस दिन लगाएं। रक्तदान का काम भी लगातार चलेगा। युवा मोर्चे को हमने रक्तदान करने के लिए कहा है। महिला मोर्चों को जितने स्व सहायता समूह चलते हैं उनके माध्यम से दिव्यांग जो बंधु है, जिनको जो सुनते नहीं है, आँख से दिखता नहीं है, किसी के ऑपरेशन है और मशीन चाहिए, या कोई 80% विकलांग है, चल नहीं सकता है, उसको हम ट्राइसिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाली गाड़ी दे रहे हैं। उसमें विधायक निधि भी हमने एक व्यक्ति को 18,000 रुपये दिए। उनकी मशीनें आ गई है, अभी कार्यक्रम में हम उनको वितरण। शहर में गुरुवार को कुछ बंदिया गिहारा समाज ने भादव दशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया। भादव दशमी के उपलक्ष्य में बाबा रामदेव का ध्वजाचल समारोह निकाला गया। गरीब मोहल्ला स्थित बाबा रामदेव मंदिर से शुरू हुआ चल समारोह नया बाजार, बारादरी, महू रोड होते हुए पुनः गरीब मोहल्ला पहुंचा। गरीब मोहल्ला स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने के साथ ही हवन पूजन पाठ भी संपन्न हुआ। महाआरती के उपरांत महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। समाज के दीपक खताबिया ने बताया कि धार्मिक आयोजन में प्रमुख रूप से चौधरी मोहनलाल गोहर, अध्यक्ष शिवलाल मेवाड़ा, राम सिंह सौदा, विजय खताबिया, जुगल सौदा, विजय खताबिया, श्यामलाल खताबिया, समाज पंडा, राधेश्याम खताबिया, जगदीश ओठवाल, संजय गोहर, मंजीत सोहरा, गोटिया मेवाड़ा, मनोज गोहर, रमेश गोहर, बबलू ओटवाला, राकेश खताबिया, दिल्लू सोहरा, अरुण खताबिया सहित दिल्ली, मुंबई, इंदौर व राजस्थान के कई जिलों से आए सैकड़ों समाजजन ने सहभागिता की। पिछले माह पुलिस विभाग ने जिले में पुलिस थानों के लिए नए भवन तैयार किए थे। गत कुछ माह पूर्व नए भवनों में सिटी और बघाना थाना तो स्थानांतरित हो गए थे, लेकिन कैंट थाना स्थानांतरित नहीं हो पाया था। अब एक अच्छी बात यह है कि कैंट थाना जिला चिकित्सालय और कंट्रोल रूम के समीप नए थाना भवन में शिफ्ट हो गया है। गुरुवार को कैंट थाना प्रभारी अजय सारवार नए थाना भवन परिसर में पहुंचे, जहां उन्होंने भवन परिसर का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी और कार्य व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यहाँ मेन रोड पर बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन भी माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा किया गया था। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के बाद यहाँ पर थाना कैंट को कल शिफ्टिंग का काम किया गया है। लगभग पूरा थाना यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और सुचारू रूप से अब थाना नीमच कैंट का संचालन इसी बिल्डिंग में किया जाए। मनासा के भाटखेड़ी नाके पर बुधवार व गुरुवार की मध्य रात्रि में 7 से 8 अज्ञात हमलावरों ने दिनेश पिता बालू भुवाई नाम के व्यक्ति के घर पर धारदार हथियार चलाए, पत्थर, देसी कट्टे से हमला कर दिया, जिसमें घर के अंदर सो रहे दिनेश भुवाई व उसकी पत्नी ने अंदर से कस के दरवाजा पकड़ लिया, जिस पर धारदार हथियार व पत्थरों से बदमाशों ने दरवाजे व खिड़की पर वार किए व दरवाजे में छेद कर दिए। वहीं पड़ोसी बीच बचाव में आए तभी उन पर भी देशी कट्टे से डराया गया व भागते हुए बदमाशों ने देशी कट्टे से 3 से 4 हवाई फायर किए, साथ ही एक फायर सड़क पर किया। सुबह मनासा थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी व पुलिस टीम मौके पर पहुंची व मौका स्थल का निरीक्षण कर पूछताछ के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हमले में हमलावरों ने युवक की बाइक पूरी तरह से तहस नहस कर दी। वहीं थाना प्रभारी कन्हैयालाल डांगी ने बताया कि हवा में फायरिंग वाला जांच का विषय है, मामले में जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने कुछ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरा भैया था, जो छोटा बच्चा था, उसको लेके घुमाने लेके गया था वो, तो वो क्या हुआ कि उस गाड़ी आदमी बच्चे ने भड़क दी उसके, तो भाई ने बोला उसको और गाड़ी देख के चला, तो वो बोलने लगा मेरे को पहचानता मैं कौन, तो भैया को कोई भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन गाड़ी तो धीरे चला, तो इसलिए वो बोलने लगा कि मैं हसमन का आदमी हूँ। तो उधर उसके बात हो गई, समझौता सब हो गई, बात सब हो गई। उसके बाद में अपने घर पे आ गए हम। फिर रात को 2 बजे आया है, फिर दारू लिया इन्होंने, शराब पी के फिर आए घर पे। मेरे बहन का घर है सामने, इस पर इन्होंने तोड़फाड़ करी है।
जोर जोर से रोए 2 जने। मेरे इधर से आवाज़ आई हमको, तो घर से बाहर निकला, तो मैं निकला घर से सबसे पहले बाहर, तो मेरे बंधु मेरे कंप्लेंट टांग दी उसने, मेरे को मारा पहले। वो मार के फिर वो भग गए, फायरिंग करी उन्होंने। 7 जने थे, उन्हें शकल में जा नहीं सका, सिर्फ 2 जने की शकल ही जान सका। पुलिस रात को नहीं आई थी, रिपोर्ट भी लिखी उन्होंने, लेकिन रात को नहीं आए थे वो। रात को मेरे सामने 2 फायरिंग करी उन्होंने। वो हवा में फायरिंग करी सर उन्होंने, 3 रोड पे करी उन्होंने। हथियार थे उनके पास, तरवाल थी उनके पास, टामिया थी उनके पास, बहुत सारा हथियार थे। मैं देख नहीं सका, पत्थर चला रहे थे ऊपर, शराब में अनशंडित थे वो। ठिकाना बोल रहा था उनको क्या करें क्या नहीं करें। तरवाल से इधर वार करा उसने, ये पत्थर इधर मारा उसने, इधर घुसाई उसने, इस जाली को तोड़ने की कोशिश करी उन्होंने। रात में मनासा के अंतर्गत भाटखेड़ी नाके पर एक एक्सीडेंट की बात को लेकर के रात में विवाद हुआ है, जिसमें फरियादी दिलीप भोई है, जो भाटखेड़ी नाका के रहने वाले हैं। इनके द्वारा रिपोर्ट लिख कर आई कि इनका बालक जब मंदिर से जा रहे थे तो एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ है, जिसने एक्सीडेंट किया है, और उसके साथ में रात में ही 2-3 लोग और आकर के और इनके साथ घर पे हमला किया है और घर में तोड़फोड़ भी किया है, और इसमें फायरिंग की बात भी इनके द्वारा बताई गई है। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया है, मुकदमा दर्ज किया है, और जो आरोपी है उनको पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसमें भी नामजद तो 2 आरोपी है, तो जिसने एक्सीडेंट किया था रवि नाम का लड़का है, और दूसरा उसके साथ में प्रसन्न भाटी कोई है, जिसका कोई ढाबा भी वहाँ पे है। तो इन दोनों को नामजद आरोपी बनाया है, और इनके साथ के और भी 2-3 लोगों को ये बता रहे हैं, तो उनको भी हम पता लगा करके सभी को गिरफ्तार करेंगे और सभी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये रात में करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है। अब मौके से तो पुलिस को तो नहीं मिला है, लेकिन फरियादी का कहना है, तो उस पर हमारी टीम तफ्तीश कर रही है। और हम गए थे तो वहाँ पर घटनास्थल पर गाड़ी टूटी हुई थी, दरवाजे में तोड़फोड़ थी, मकान के यहाँ भी कुछ पत्थर ईंटें पड़ी हुई थी, तो लग रहा था कि झगड़ा तो हुआ है। उसकी सत्यता की पुष्टि होती है, और फायरिंग वाली बात है, इस बिंदु पर भी हम गंभीरता से जांच कर रहे हैं, और जो भी तथ्य आएंगे उसके तथ्यानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।